हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये ब्लाउज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीख रहे हैं। तो इस तरह से आप पेपर ले लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पेपर को हमने यहाँ पर कट कर लिया है ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग। 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लें और इसके बाद आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद आपको इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 34 साइज का ब्लाउज कट करना है और जिसकी लेंथ हमारी रहने वाली है 13.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने 14.5 लिया है, मतलब 1 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होता है। इसको हम इस साइड से घुमा लेते हैं क्योंकि इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को जिस तरह से हम सीधा करते हैं इस तरीके से आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। देखिए, जिस किसी को भी अगर आपको सिलाई सीखनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाता है और हम सब कुछ आपको फ्री में सिखाते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर देखिए हम आपको किस तरह से बेसिक से एडवांस की ओर ले जाते हैं, बेसिक से एडवांस तक हम आपको किस तरह से सिखाते हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारे चैनल के बारे में। अब आगे देखते हैं, ब्लाउज की कटिंग सीखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रखा है इंची टेप और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये ब्लाउज जो है वो 13.5 इंच का तैयार करना है। तो 13.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने कपड़े को ऊपर से बराबर करना है और जितना हमारा ब्लाउज रेडी रहेगा उतना हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हमारा आता है फोल्डिंग में, इसे हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है इसलिए हमने 1 इंच लिया है। फ्रंट के लिए हम 1.5 इंच ले लेते हैं क्योंकि उसमें प्लेट्स पड़ते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर 1.5 इंच लेना पड़ता है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर लेना है, शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। जैसे कि किसी का शोल्डर आ रहा है 14, अगर किसी का शोल्डर 14 आता है, मैं आपको इससे निशान लगाकर दिखाती हूँ। जैसे किसी का शोल्डर जो है वो 14 इंच आता है, ठीक है, तो हम 14 का हाफ करेंगे। 14 का हाफ कितना हुआ, 14 का हाफ हमारा होगा 7 इंच, ठीक है। 7 इंच करेंगे। अगर हम अपना पैक नेक बना रहे हैं या फिर हम अपना 1 से 3 इंच तक डीप रख रहे हैं नेक को, तो हम इस कंडीशन में 7 इंच ही शोल्डर लेंगे क्योंकि हम डबल फोल्ड करते हैं इसलिए 7 इंच लेंगे। और जो हमारा पूरा होता है शोल्डर का मेजरमेंट वो हमारा इस तरह से 14 आएगा। जैसे किसी का 14 भी आ सकता है, किसी का 15 या 16, आपको उसका फोल्ड करके। तो देखिए अब बात आ गई आपकी 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच। अगर आपका नेक इतना आता है तो आपको इस कंडीशन में सेम रखना है 7 इंच। इसके अलावा आपका 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको इसमें से ½ इंच कम कर देना है, यानी कि आपको कितना लेना है 6.5, ठीक है। इसके अलावा आगे आपका अगर 7, 8, 9 आएगा तो आप लेंगे 6 इंच और अगर इससे भी डीप आप चाहते हैं तो आप लेंगे 5.5, बट इससे आपको कम नहीं करना है। आपको जो मिनिमम रखना है वो 5.5 रखना है, इससे ज्यादा आपको कम नहीं करना है। तो हम यहाँ पर डीप नेक नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर 2 या 3 इंच ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना हमारा शोल्डर आया है उसका हाफ लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क करना है। अब आर्म होल, क्योंकि हमारा पैक नेक है तो हम यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर लिया है शोल्डर उसी हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल, क्योंकि पैक नेक में हम आर्म होल ज्यादा लेते हैं। अगर हमारा डीप होता तो हम यहाँ पर 6.5 लेते, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर कितना लेना है 7 इंच, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला या पैक नेक है। अगर कॉलर वाला नेक नहीं है, पैक नहीं है, तो आपको यहाँ से ½ इंच कम रखना है आर्म होल। इसके बाद देखिए अब जैसे कि हमारा बस्ट साइज है, बस्ट साइज है हमारा 34, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे 8.5, 8.5 पर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 8.5 पर मार्क किया है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर
अब कमर हमारी कितनी है, 32 इंच हमारी कमर है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच, 32 का 4 पार्ट। और यहाँ पर जो हमारी डार्ट आएगी वो हम रखेंगे यहाँ पर 1 इंच की, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डार्ट के लिए 1 इंच हमने यहाँ पर दिया है एक्स्ट्रा। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हमें मिला लेना है इस तरह से। आगे हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए, और नीचे से भी हमें यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। और इन मार्कों को भी हमें इस तरह से मिला देना है। अब इसके बाद हम आर्म होल की शेप की बात करेंगे। तो आर्म होल का शेप हमें किस तरह से देना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर आया था 7 इंच, तो इसको हम यहाँ से हाफ पर मार्क करेंगे, और इससे पहले हम यहाँ पर ½ इंच डाउन जाएंगे। हाफ बल्कि पौना इंच भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पैक नेक बन रहा है। पैक नेक जब बनता है तो हमको यहाँ पर ½ या फिर 1 इंच तक डाउन जाना है। यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे, ये हमारा नेक की विड्थ हो गई है। और हमें यहाँ से जब डाउन करना है तो यहाँ से नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है। जो हमारी नेक की विड्थ है यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से देखिए नेक को डाउन करना है। इसके बाद हम जो हमने हाफ पर मार्क किया था वहां से हमें इस तरह से शेप लेना है। तो यहाँ पर हम शेपर से शेप लेंगे इस तरह से, तो इससे बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से शेप आ जाती है। अगर आपका शेप इससे नहीं आता है तो आप दोबारा इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, तो ये वाला हमारा नहीं है, हम ये वाला शेप लेंगे। ठीक है, ये वाला शेप हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें जो यहाँ पर डार्ट पड़ती है वो हम यहाँ पर देखिए 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने डार्ट के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया है, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे। और इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो हम लगभग 4.5 से 5 इंच तक लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ है वो रखी है 5 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट पर हमने डार्ट का मार्क कर लिया है। इस तरीके से हमारे मार्क कंप्लीट हो गए हैं। बट अभी इसमें एक चीज बची हुई है, जैसे कि हमने जितना यहाँ पर रखा था उतना ही हमने यहाँ पर रखा है। पर जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो शोल्डर जो है हमारा वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि हाथ हम नीचे करते हैं तो क्या होता है, यहाँ का तो ठीक रहता है पर यहाँ पर हमारा ये नीचे की तरफ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें लगभग आधा से पौना इंच हमें डाउन करना होता है। और ये डाउन हमें कहाँ तक करना है, जो हमने डार्ट की ये बीच वाली मार्किंग की है इस मार्किंग तक हमें इस तरह से, देखिए इस तरीके से हमें लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें कोना नहीं बनाना है, ऐसे बिल्कुल आराम से मार्क करना है। तो अब हमारी एक ब्लाउज के बैक नेक की मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब इसके बाद हम इससे कट कर लेंगे। तो है ना कितना आसान ब्लाउज कट करना। अगर आपको इसी तरीके से सभी तरीके की ब्लाउजों की कटिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल किरण फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, पेज को फॉलो करें। तो यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कट कर दिया है, पर अगर हम इसे फैब्रिक पर कट करेंगे तो हम इसे यहाँ से बढ़ाकर कट कर लेंगे। ये हमने आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो झुकाव दिया था इस वजह से हमने आपको ये बताने के लिए यहाँ पर कट कर लिया है, पर आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे बैक पार्ट की कटिंग, बैक पार्ट के ब्लाउज की मार्किंग और कटिंग। और ये हमारा था 34 साइज। तो 34 साइज के बैक पार्ट की कटिंग हमने करके आपको बताई है। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।
अगर आपको ये कटिंग समझ में आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।